हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी जी। इस तालबेहट में लगातार 15 वर्ष से बतौर नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर लोगों की सेवा करती रहीं और इनकी अगर लोकप्रियता की बात करें तो अगर ये तालबेहट में बोलती हैं तो जनपद तक इनकी आवाज़ सुनाई देती है। आज ये कहीं ना कहीं आदर्श हैं और लोग इनकी बातों को, महिलाएं इनकी बातों को, युवा इनकी बातों को एक आदर्श के तौर पर लेते हैं। और मुक्ता जी कहीं ना कहीं तालबेहट की वो आदर्श हैं कि लोग घर घर में मुक्ता जी आज मौजूद हैं। फिलहाल हम उनसे अब एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। इस चुनाव के बारे में बताएंगे जिसमें पुनीत सिंह परिहार की ऐतिहासिक जीत हुई। हम इसके बारे में पूछेंगे। 2006 में उनकी भी पहली बार ऐतिहासिक जीत हुई थी। फिलहाल सबसे पहले उनके बेटे की बात करते हैं। सोमिल सोनी ने भोपाल में टॉप किया है, 3 टॉप में हो रहे हैं। मुक्ता जी, राजनीति के साथ आपने बच्चों को संभाला, ये बहुत बड़ा काम था। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी दर्शकों को बहुत मेरा स्नेह सम्मान मैं नमस्कार करती हूँ। और मेरा छोटा बेटा, एक्चुअली दोनों बच्चों की स्कूलिंग मैंने भोपाल में कराई है और छोटा बेटा सागर पब्लिक स्कूल में इस बार 12th में था और मैं तो इतना प्राउड फील कर रही हूँ। और उसके 98% उसने बनाए हैं और अपने सागर पब्लिक की तीनों ब्रांचेस में टॉप किया है और भोपाल में वो 3rd रैंक पर है। 2006 में जब आपने चुनाव लड़ा था तब बेटा बहुत छोटा था जी, 1 साल का था। उस समय आपने परवरिश की, राजनीति भी की, तालबेहट के लोगों का जो जरूरतें थी उनको भी पूरा किया और इस समय का सामंजस्य बनाना और फिर बच्चों को उस मुकाम तक खड़ा कर देना जो माता पिता का सही दायित्व है। जी, मैं इसके लिए सारा क्रेडिट सही कहूँ तो मैं अपने ईश्वर को देती हूँ जिन्होंने मुझे मेरे लायक बच्चे दिए और अपने परिवारजनों का जिनका सहयोग मुझे भरपूर मिला बच्चों की परवरिश के लिए। अगर मैं भोपाल से इधर आई तो भोपाल में मेरी देवरानी है, मेरी बहनें हैं, सभी ने बच्चों को संभाला और बच्चों को जो संस्कार मिले वो संस्कार जो हमें परंपरागत रूप से हमारे परिवारों में चले आते हैं कि बड़ों की बातें मानना है, ऐसे संस्कारों से आज मैं ये इतना सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रही हूँ कि मुझे मेरे बेटे ने इतना अच्छा क्षण दिया। सच कहूँ तो जब रिज़ल्ट आया और 98% मेरी तो खुशी के मारे आंसू और चीख दोनों साथ में निकल गई। क्या बात है। चलिए, ये माता पिता हम सबसे पहले आपके राजनीतिक करियर से शुरुआत करते हैं। आपने 2006 से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आप कांग्रेस से चुनाव लड़ी हुई थी और उस बार आपने 3000 मत से जीता हुआ था इस चुनाव को। और नगर पंचायत की सीट में क्या कुछ जादू है? 15 साल बाद ये लोग अपने आप बदल देती है प्रत्याशी को। जब 2006 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था उस समय हमारे आदरणीय पीएन लिटोरिया जी चेयरमैन हुआ करते थे और वह भी 15 साल उनका भी कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल था। लेकिन चूँकि परिवर्तन की लहर थी और मेरे पति पार्षद थे पहले, उन्होंने समाज सेवा करके पूरे 5 साल ही उन्होंने कहना चाहिए मेहनत की कि अगर अध्यक्ष पद का कुछ ऐसा लगता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और चूँकि महिला सीट आई तो इन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया और मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने पूरे 1 साल उस समय तालबेहट के हर एक घर में जब मैं गई थी तो 3 बार होकर आई थी चुनाव तक। और महिलाएं, माताएं, बहनें ये कहने लगी थी कि अब तुम घर पर जाकर रेस्ट करो, वोट हम तुम्हें देंगे। तो ये परिवर्तन की लहर थी और विकास का जो मेरा वादा था उसका परिणाम था कि मुझे कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली थी। आपने 2006 के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा, लगातार जीतती गई, लोगों का स्नेह मिलता गया और कहीं ना कहीं इसमें आपकी जो लोकप्रियता थी बढ़ती गई। आपने नगर के लिए वो मुकाम दिया जो भी बाहर से आता था कि हाँ तालबेहट में आ रहे हैं, एक गर्व महसूस होता। जी देखिए, पहले ही चुनाव से ही हमारा ये उद्देश्य था कि हम विकास को लेकर काम करें। तालबेहट चूँकि एक बड़ा ही सुंदर भौगोलिक रचना है इसकी, इतना सुंदर मानसरोवर तालाब है, बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ रहते हैं, तो हमारा एक वादा था कि हम, और एक हमारी महत्वाकांक्षा भी थी कि हम विकास की हर वो चीज़, वो सुविधा, वो योजना हम अपने तालबेहट में लेकर आएँ जो हम और दूसरे शहरों में, दूसरे गाँवों में देखते हैं। विकास के नाम पर और विकास के लिए हमें जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और मैं इसके लिए अपनी जनता की, नगर की जनता की आजीवन ऋणी रहूँगी कि उन्होंने मुझे मेरी अपील पर जो मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इसी के चलते हमने 3 बार मुझे काम करने का मौका मिला। आपने वॉइस ऑफ तालबेहट दी
जो जिसकी मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं थी। जी, हमने पहली बार जब हमारे पार्षद दिलीप पाठक जी थे और मैं और मेरे पति तीनों बैठे हुए थे, तो हमने ये विचार एकाएक मन में आया कि कुछ एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे हम अपने सुख दुख की हर खबर अपने ऑफिस से अपनी जनता तक भेजें। चूँकि हम तालबेहट का कहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रथम नागरिक होता है, मुखिया के तौर पर हमें काम करना था अपने घर में, अपने परिवार में। तो हम चाहते थे कि हमारी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर हम तुरंत समाचार अपना प्रेषित कर सकें, और उसी का नतीजा था कि हमारी सोच को जब नया आयाम मिला तो वॉइस ऑफ तालबेहट हमें नगर में मिला। और जगहों के लिए अनुकरणीय लगा, मतलब और जगहों ने इसका अनुकरण किया। और हमें तो ऐसा है कि इंदौर जैसे शहर में भी शायद इसका अनुकरण होगा। हाँ, इंदौर में उन्होंने एक स्टोन पर लिखा भी था कि तालबेहट नगर पंचायत से प्रेरणा लेकर हमने ये बनाया। बताइए, इंदौर जैसे महानगर में आपकी प्रेरणा से शायद आपको गर्व जी, ये बहुत अच्छा लगा था जब ये हमें सुनने को मिला था, बहुत अच्छा। इंदौर को देखा है आपने कभी, कितना सुंदर रहता है और स्वच्छता में नंबर 1 है। ऐसा कभी तालबेहट के बारे में सोचा है आपने? हाँ, तालबेहट हमारी आदर्श नगर पंचायत रही है और हमें इसके लिए स्वच्छता के भी प्रमाण वो मिले हैं। और तालबेहट हमें तो लगता है कि औरों की जगह हमारे यहाँ साफ़ सफाई में काम हुए हैं। आप देखिए, कोरोना में हमारे यहाँ ट्रेजेडी कम हुई है, और कोरोना में नगर पंचायत के हमारा जो पूरा स्टाफ था, जो सफाई कर्मी थे, उन्होंने दिन रात मेहनत की है। इतनी बड़ी महामारी में काम करना, अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना, ये बड़ी बात है। लेकिन मैं तो इसके लिए भी हृदय से आभार उन सफाई कर्मियों को हमने दिया जो कोरोना वॉरियर्स बने रहे और कोरोना में जिन्होंने काम किया। तो ये हमारी उपलब्धि रही है। आपकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि तालबेहट में जो मेला था, सड़कों पर लगता था, उसको आपने एक मेला महोत्सव बना दिया। जी, ये भी ये सोच जी, ये भी मेरे पति की महत्वाकांक्षा थी कि जो एक छोटी सी सड़क पर पीरों का मेला लगता है, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर मेला लगता है, इसे क्यों ना एक विस्तार दिया जाए। जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शनी लगती हैं, बड़े शहरों में क्राफ्ट मेले लगते हैं, तो बच्चों को, युवाओं को, बहनों को, माताओं को एक आकर्षण का केंद्र मिलता है। तो बस इसी सोच के सहारे हम आगे बढ़े और तालबेहट मेला महोत्सव बन गया। ये काफ़ी मतलब लोगों ने पसंद किया और लोग 5 साल इंतजार करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार। आपके मेला महोत्सव कितना शानदार होता है। जी, बहुत इंतजार के साथ मेला महोत्सव बना। अब आपके 2017 के बाद के कार्यकाल में आ जाए, जो 5 साल के कार्यकाल रहे, कोरोना महामारी रही उसमें शायद आपको काम करने में थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, कोरोना महामारी वैश्विक महामारी बन चुकी थी, सभी जगह परेशान थे और कोरोना में नगर पंचायत में फंड भी बिल्कुल नहीं आया, तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन कोरोना में भी नगर पंचायत में हमने बहुत से काम किए, जैसे हमने राम रसोई जैसे काम किए, जिसमें हमने लगातार वितरित किया भोजन बनवाकर, जो हमारी सरकार की तरफ से हमारे पैकेट आ रहे थे अन्न के, उनको वितरण कराया। सफाई के काम किए, अस्पतालों में जाकर सफाई कर्मियों ने काम किए, स्वयं भी हमने जाकर देख रेख की, पार्षदों ने भी मिलजुल कर काम किया। बस ये हुआ कि कोरोना में जब फंड नहीं आया तो हमारे बड़े काम जो थे वो रुके रहे। लेकिन इन कारणों के बाद भी जब कोरोना महामारी का जैसे ही थोड़ा सा असर कम हुआ, हमारा जिम पार्क उसी के बाद बना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो स्मारक नगर पंचायत के बाहर बना, वो भी बाद में बना। ऐसे हमारे कई बड़े काम बाद में हुए। और पेयजल की जो हमारी परियोजना है वो भी बाद में हमारी सैंक्शन हुई। मुक्ता जी, आपने बोट क्लब को तालबेहट के कहें तो एक मामूली सा तालाब था, इसको एक बोट क्लब बना दिया। ये कहाँ से लाई ऐसी सोच? नहीं, इसे आप मामूली तालाब तो नहीं कह सकते। नहीं, तालाब का नाम था पहले तालाब से नाम आदमी पहचानते थे। हमारे नगर का नाम ही तालबेहट है, और तो तालबेहट का जो शब्द का अर्थ है कि तालाब की बैठक, जिसका नगर का, जो हमारे नगर का नाम है तालाब की बैठक, तो हम तो तालबेहट को तालाब से जोड़कर ही देखते हैं। ये हमारे लिए भागीरथी गंगा के समान है हमारा तालाब, और इतना सुंदर खूबसूरत तालाब था, तो हमारा विचार ये आया कि हम इस पर अगर बोट क्लब बनाएं। और तब तत्कालीन जो हमारे डीएम सर थे, जिलाधिकारी महोदय, उनकी सहायता से हमने बोट क्लब बनाया था। वो बोट क्लब इतना बेहतरीन, इतना सुंदर बना कि लोग यहाँ पर पर्यटन करने के लिए आए। पर्यटन की दिशा में एक बहुत मील का पत्थर साबित है। कहीं ना कहीं किला देखते हैं, इस बहाने हजारी महादेव के दर्शन करते हैं। जी, अभी भी कार्यकाल के बिल्कुल ही कुछ ही समय पहले हमारे अधिकारी आए थे, तो पुरातत्व विभाग के, तो उनसे भी हमने ये अपील की थी कि जो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की योजना है कि पुराने किलों को वो जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पुराने किलों पर काम हो रहा है, तो इसमें भी हमें एक और बड़ा काम मिला था कि
हमारे किले पर अब फिर से और काम होंगे। जो अभी आपको याद होगा 15 अगस्त पर एक बड़ा ऊंचा ध्वज हमने तिरंगा लगाया था, तो अब किले पर भी काम होगा। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। जी, वो तो सेंशन नहीं हो पाया, हमारी शासन तक पहुंची थी फाइल। देखते हैं अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हो जाए तो ये कहीं ना कहीं कमी खलती है आपका, मतलब उसके लिए आपने बहुत प्रयास किया। देखिए, अगर अभी भी अगर हमें मौका मिला किसी और माध्यम से, सांसद जी, विधायक जी कहीं से, तो उस फाइल को आगे बढ़वाते रहेंगे। हो सकता है कि वो सेंशन हो जाए। आपने 15 साल नगर की सेवा की, 15 साल तक यहाँ की चेयरमैन रहीं, कुछ ऐसे पल बताइए अद्भुत जो आपको यादगार रहे। कई सारे पल ऐसे आए जब बहुत अभूतपूर्व पल भी आए जो हमें याद भी रहे, और कई पल निराशाजनक भी रहे। राजनीति तो उतार चढ़ाव का है ही, परिस्थितियाँ अच्छी और बुरी दोनों तरह की हर एक के जीवन में आती हैं। लेकिन तालबेट वासियों ने हमेशा हर परिस्थिति में आपका साथ दिया। बिल्कुल दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया। अगर मैं विकट परिस्थिति में भी फंसी तो भी तालबेट के नगरवासियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरा आत्मबल बढ़ाया, मुझे बहुत साथ दिया। आखिरी के 5 सालों में आपने क्या विकास कार्य किए बता सकते हैं? आखिरी के 5 सालों में क्योंकि उस समय आपकी परेशानी थी, कोरोना भी था, कोरोना से जब पूरा तालबेट लड़ रहा था उस समय भी ज़रूरत थी लोगों को आपकी नगर पंचायत की मदद की। कोरोना महामारी से लड़कर हमारे नगर में ट्रेजेडी कम हुई, ये भी एक बड़ा हमारा उपलब्धि थी कि हमने कोरोना में अपने नगरवासियों की कैसे कैसे सेवा की। दूसरा, जिम पार्क हमारी एक बड़ी उपलब्धि थी। हमारा नवीन कार्यालय जो नगर पंचायत का बना है वो हमारी बड़ी उपलब्धि थी। तो आते अधिकारी देख के कहते 5 स्टार है। जी, जब डीएम सर ने उसका उद्घाटन किया था तो डीएम सर ने भी यही कहा था कि इतना सुंदर तो कोई अपना घर नहीं सजाता जितना सुंदर आपने सरकारी सुना था हमने इस चीज़ को कि जितना। तो आपको कैसा लगा था जब डीएम खुद कह रहे हैं कि इतना सुंदर आप घर नहीं सजाते, इतना अपना बेहतरीन जी, कार्यालय बहुत बनाया? बहुत अभूतपूर्व पल था वो। और नगर पंचायत कार्यालय के निर्माण के बाद हमने कान्हा गौशाला, जो आपने देखा होगा, कान्हा गौशाला हमारी दूसरे कार्यकाल में उसका सेंशन हुई थी, लेकिन तीसरे कार्यकाल में बनी। कार्यालय बना, जिम पार्क बना, और कार्यालय के बाहर जो विवादित एक ज़मीन थी उस पर हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जो हमारे तालबेट की विभूतियाँ हुई हैं उन सबको हमने प्रयास किया है कि उनकी उस स्थान को हम जोड़ें, चूँकि उन्होंने भी अभूतपूर्व कार्य नगर के लिए किए हैं। तो हमने कार्यालय की बाहर ही जो ज़मीन थी उसमें उनके लिए एक स्मारक बनाया है। ये भी हमारे तीसरे कार्यकाल में हुआ है ये काम भी। आपने 15 साल लोगों की सेवा की। इस बीच में कोरोना आया, कोरोना ने कहीं ना कहीं लोगों को दहला दिया था, और एक ऐसा समय है पूरा देश दहल रहा था, पूरा उत्तर प्रदेश। ऐसी परिस्थिति में आपने तालबेट में काम किया और लोगों की हिम्मत बढ़ाई। जी, कहीं ना कहीं लोग जब सोशल मीडिया से ही भाग रहे थे कि ऐसी खबरें नहीं डालें, और ऐसे दौर में आपने काम किया, ये वाकई में आपके ऐसे फल जी। कोरोना में हम लोगों ने बाहर जाकर भी, और जब बिल्कुल ही बाहर जाना बंद हो गया था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई जिससे कि थोड़ी सी जागरूकता इस महामारी को लेकर फैले। क्योंकि पहले तो इसको इतने हल्के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन वीडियोस के माध्यम से हम एक दूसरे को जागरूक कर सकते हैं। तो कोरोना में एक ये भी काम था कि मैंने वीडियोस सोशल मीडिया पर अपनी अपलोड की थी कि कोरोना से आप जागरूक हों। 15 साल के आपके कार्यकाल में जो ऐसा काम किया हो जो आज भी आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, और एक ऐसा काम जो आपको कभी ना कहीं कचोटता है कि ये और हो जाता? जी, हमारे जो तालबेट का किला है, किले के नीचे जो बाढ़ है हमारे 3-4 बाढ़, उसमें पानी की समस्या है, आप सभी को पता है, और इस हर चुनाव में उस मुद्दे को उठाया जाता है। तो मेरा ये प्रयास हमेशा रहा कि इन वार्डों में जो जनता परेशान रहती है पानी को लेकर, कई दूर तक उन्हें साइकिल से भी पानी लेकर जाना पड़ा। तो हर बार तो नगर पंचायत से हम टैंकर के माध्यम से भी उन्हें पेयजल की आपूर्ति कराते थे, लेकिन इस कोरोना के कारण हमारी जो बड़ी जल की परियोजना, पेयजल के लिए जो परियोजना सेंशन हुई है वो बिल्कुल आखिरी समय में हुई। उसके पहले जब जैसे ही कोरोना का असर ख़त्म हुआ, हमारे पास जितना भी फंड आया हमने ट्यूबवेल्स ही लगाए हैं, क्योंकि हम खुद चाहते थे कि हमारे नगर की जनता जो पेयजल के लिए परेशान है वो उनकी ये आपूर्ति हो सके उन्हें पेयजल की। और हमारे पास दूसरी चीज़ों के लिए भी यदि फंड आया तो हमने उनमें 10 ट्यूबवेल लगाए हैं, और 10 ट्यूबवेल अलग अलग जगह पर लगे हैं, और उनका कहीं से ले जाकर हमने पानी की सप्लाई की है। और आखिरी तक पूरा कलतराहा तक अंजनी नगर में बहुत सारे बाड़ों में अब पेयजल की उतनी समस्या नहीं रही है। पेयजल अच्छा, लास्ट आखिरी सवाल कि आपने जितने काम किए उसमें जो आपको लगता है हाँ ये बहुत अच्छा है?
ये तो मैं खुद हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे निराश्रित बाहर पशु घूमते थे, गायें घूमती थी, उनके छोटे छोटे से बछड़े, तो ये जो गौशाला थी, जो योगी आदित्यनाथ जी जिसको सर्वश्रेष्ठ कार्य मानते हैं, और हमारी नज़र में भी वही होना चाहिए कि हमारी कान्हा गौशाला। और मैं आपको बताऊं, जहाँ अब ज़िले की और क्या मंडल की सारी गौशालाओं में अव्यवस्थाएं चलती थी, लेकिन हमारी कान्हा गौशाला अव्यवस्थित कभी नहीं रही, बहुत व्यवस्थित रही। मैं कई बार जाती थी। मैं सर्दियों में ज़्यादातर जाती थी, क्योंकि जाड़े से जो पशु गायों के लिए उनको देख रेख होती थी, उनकी मेथी के गुड़ के लड्डू बनाना, अलाव जलवाना, पर्दे लगवाना, ये काम मैंने स्वयं वहाँ खड़े होकर मुक्ता जी ने अपने 15 साल के कार्यकाल के बारे में हजारिया टाइम से पूछे गए हर सवाल का बेबाकी रह गई। इसके लिए उन्होंने वादा किया है कि वह पार्टी में रहकर हर संभव कार्य करते रहेंगे, नगर के लिए कार्य करेंगे, और उन्होंने अपने 15 साल की उपलब्धियों से हमें रूबरू कराया। फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, तब तक अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।